दोस्तों, आज तक आपने हमारे इस बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल यूट्यूब चैनल पर आपने किसी कंपनी की बाइक के रिव्यू देखे होंगे या फिर आपने किसी और ओनर की बाइक के रिव्यू देखे होंगे जिसमें मैंने आपको कमियां और खूबियां बताई। लेकिन आज मैं आपको अपनी खुद की बाइक, जिसको मैंने अपने पैसों से खरीदा है और इसको मैं लगभग 1 साल 2 महीनों से चला रहा हूं और लगभग 25,000 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मुझे इस बाइक में क्या कमियां लगी और क्या खूबियां लगी, जिससे आप लोग अगर R15 वर्जन 3 खरीदना चाहते हो तो आप ये जान सकें कि ये बाइक कैसी है बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल यूट्यूब चैनल की नजर में। दोस्तों, तो बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बाइक कोई रिलेशनशिप गिफ्ट नहीं है, लाइक दैट मॉम डैड, फादर इन लॉ, गर्लफ्रेंड, वाइफ वगैरह वगैरह। ये बाइक मैंने आप लोगों के प्यार से और अपनी कड़ी मेहनत से खरीदी है, इसलिए आप देखेंगे कि इसके फ्रंट पर मैंने यूट्यूब का लोगो और बाइक पॉइंट लिखवा रखा है, क्योंकि ये बाइक पॉइंट से ही संभव हो पाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें सच बताऊंगा और इस वीडियो को जैसे कि यामाहा कंपनी या फिर किसी भी कंपनी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है जिससे मैं सिर्फ खूबियां बताऊं, कमियां ना बताऊं। इस वीडियो में मैं आपको जब खूबियां बताऊंगा इस बाइक की तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तुरंत दौड़ जाएं यामाहा कंपनी में और R15 वर्जन 3 लेकर चले आए, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है मेरे भाई। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में इसकी कमियां भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को कंप्लीट जानकारी हो पाए और आप ये तय कर पाए कि आपको इस बाइक को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो अब मैं आपको इस बाइक का एक छोटा सा वॉक अराउंड दिखाता हूं कि मैंने इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, मैंने बाहर से क्या लगवा रखा है या लगा रखा है, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कमियां और खूबियां बताता हूं। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं हमारी यामाहा R15 वर्जन 3 को फ्रंट से, और आप देखेंगे कि इसके वाइजर पर हमने यूट्यूब का लोगो लगवाया है और बाइक पॉइंट इस पे हमने लिखवाया है दोस्तों। और ये बबल वाइजर जिस पर बेनम बना हुआ है ये हमने अलग से लगाया है, और इसके दोनों मास्क ये हमने अलग से लगवाए हैं इसके हेडलाइट पर, और इसमें हमने 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगाए हैं, जिससे ये बाइक कैसी लग रही है दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि अच्छी लग रही है तो आप लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारी है तो अच्छी लगेगी ही। इस बाइक को हमने सेकंड हैंड खरीदा था और अब आप राइट साइड से देख सकते हैं इसकी कंडीशन को। कंडीशन बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि हमने इसको काफी सुरक्षित रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे साइलेंसर की कवर जब हमने सेकंड हैंड खरीदी थी तभी भी इसका टूटा हुआ था और अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने इसमें लगवाया नहीं। पीछे भी हमने YouTube का लोगो लगवाया है दोस्तों, और अब आप इधर से देख सकते हैं कंडीशन बिल्कुल लल्लन टॉप लगेगी, क्योंकि हमने काफ़ी मेंटेन रखा है इस बाइक को। और अब मैं आपको इसका मीटर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बंद कर दूं और फिर उसके बाद ऑन कर दूं, और आप यहाँ पर देखेंगे ये बाइक 26,443 किलोमीटर चली हुई है। 1 साल 2 महीने में हमने इसको चलाया है, और जब हमने इसको खरीदा था तो ये 8,000 किलोमीटर लगभग चली हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस बाइक की खूबियां बताता हूं जो कि मुझे 1 साल 2 महीना यूज करते हुए लगी हैं। तो सबसे पहली खूबी जो मुझे इस बाइक में लगी है वो है इसका मॉडल और डिजाइन। इसका डिजाइन इतना सुंदर, सुडौल और यूनिक बनाया गया है कि देखने में ये बाइक लगभग सभी को पसंद आती है। और खास करके अगर आप इस बाइक को फ्रंट से देखेंगे तो इस बाइक की हेडलाइट का डिजाइन जो बनाया गया है वो काफी सुंदर बनाया गया है, और उसमें भी अगर आप मास्क, प्रोजेक्टर हेडलैम्प या फिर बबल वाइजर लगाते हैं तो बाइक आपको और ज्यादा अच्छी लगेगी। साइड से अगर देखा जाए इस बाइक को तो साइड से भी ये बाइक काफी सुंदर दिखती है, और चारों तरफ से देखने में इस बाइक को मैं कहना चाहूंगा कि बाइक काफी सुंदर बनाई गई है। और अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 10 में से 8 नंबर में देना चाहूंगा इस बाइक के मॉडल और डिजाइन को। तो आप कहेंगे कि जब इतनी अच्छी लग रही है तो 10 में से 10 दे देते। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं 10 में से 8 दे रहा हूं तो इसलिए जिससे कंपनी इसमें कुछ और अपडेट करे, पीछे से इसके इंडिकेटर को और चेंज करे, जिससे ये बाइक और ज्यादा अच्छी लगे दोस्तों। तो ये तो थी इसकी पहली खूबी। अब अगर हम दूसरी खूबी की बात करें तो जिसके लिए R15 सबसे ज्यादा जानी जाती है वो है इसका इंजन। R15 वर्जन 3 खास करके इस मॉडल में कंपनी ने जो BBA टेक्नोलॉजी दी है उसकी वजह से जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो इसमें कमाल का एक अनुभव मिलता है, एक मजा आता है। तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो वो 150 सीसी में इनक्रेडिबल है, अद्भुत बनाया गया है दोस्तों। और खास करके आपको जब इसको आप हाईवे पर चलाएंगे तो आपको गजब का इसमें मजा आएगा। और BBA टेक्नोलॉजी के लगने से जब आप इसको 7,000 RPM के बाद इसको जब चलाते हैं तो आपको जो पिकअप मिलता है, बाइक बिल्कुल पीछे नहीं खींचती है, एकदम तीर की तरह जाती है, चीरती हुई जाती है। तो वो अनुभव आपको एकदम रोमांचित कर देता है। तो इसके इंजन की मैं बात करूं तो भाई साहब मैं इसको 10 में से 9.5 इसको रेटिंग देना चाहूंगा कि इसका इंजन बहुत ही कमाल का है। और अगर हम तीसरी खूबी की बात करें तो वो भी इंजन से ही संबंधित है, क्योंकि इस 150 सीसी बाइक में जो आपको टॉप स्पीड मिलती है वो
बहुत ही अद्भुत है। आपने YouTube पर भी देखा होगा। फिलहाल मैंने तो 120-25 भगाई है, क्योंकि मैंने अपने पैसे से खरीदी है, तो मैं ज़्यादा तेज भगा नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे डर भी लगता है, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी है, मेरे बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि ट्रक पे लिखा रहता है कि घर कब आओगे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा तेज इसको भगा नहीं पाया दोस्तों। लेकिन मैंने देखा कि YouTube पर लोगों ने इसको लगभग 155 तक इसको भगाया है, तो आप ये मान कर चलें कि 145 तक की इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी, जो कि 150 सीसी के हिसाब से बहुत ही कमाल की है। और ये बाइक 200 सीसी और 350 सीसी क्लासिक 350 को भी पीछे छोड़ देती है, जो कि इस 150 सीसी के हिसाब से बहुत ही अद्भुत है। और अब हम चौथी खूबी की बात करें दोस्तों, तो वो है इसकी माइलेज, जो कि कमाल की है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतना भयानक, इतना पावरफुल इंजन होने के साथ, इतनी टॉप स्पीड होने के साथ, ऐसी मॉडल और डिजाइन होने के साथ, इस बाइक में जो माइलेज मिलती है ना, वो दिल को इतना सुकून देती है। क्योंकि जब आप ऐसी बाइक लेकर चलते हैं और वो अगर आपकी ज्यादा माइलेज देती है, मतलब माइलेज सही रखती है, तो आपको इतना गजब का मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि अगर ज्यादा पेट्रोल खाती है, बार बार पेट्रोल भरवाते भरवाते इरिटेट हो जाता है आदमी, उसको खुंदक आती है, गुस्सा आता है कि यार माइलेज कम दे रही है। लेकिन इस बाइक में जो आपको माइलेज मिलती है वो कमाल की मिलती है। अब आप कहेंगे कि भाई कितना मिलती है, इतना ज्यादा बड़ाई कर रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने अभी कंफर्म तो चेक नहीं की है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा दोस्तों। लेकिन आप ये मान के चलें कि मैंने इस बाइक को एक दिन में लगभग 300 किलोमीटर तक चलाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये बाइक 40 से 50 के बीच में माइलेज दे देती है। अब आप जैसे चलाएंगे भगाकर या कम स्पीड में, तो उसी हिसाब से ये बाइक आपको माइलेज दे देगी। तो मेरे हिसाब से आप मानकर चलें कि लगभग आपको 40 से 45 तक की माइलेज मिल जाएगी। कुछ लोगों ने इस बाइक की माइलेज लगभग 52 तक की ली है, लेकिन मैं आपको 52 की कोई गारंटी नहीं देता हूं। 40-45 आप इस बाइक माइलेज को मान सकते हैं। तो ये तो थी इसकी चौथी खूबी दोस्तों। और दोस्तों अब हम इस बाइक की पांचवी खूबी की बात करें, तो ये जो बाइक आप देख रहे हैं मेरी, इसमें एबीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ है, बिना एबीएस वाली ये बाइक है। लेकिन फिर भी जब मैं इस बाइक के ब्रेक को यूज करता हूं, तो मुझे इसकी ब्रेकिंग में काफी मजा आता है। और वो भी खास करके जब आप फ्रंट की ब्रेक इसमें दबाएंगे, जब मैं दबाता हूं या उसको यूज करता हूं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि पीछे का टायर आगे आ जाएगा या बाइक बहुत ज्यादा स्लिप हो जाएगी। तो ऐसा मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। और इसी ब्रेकिंग की वजह से मुझे ये बाइक काफी पसंद आती है। और खास करके जब मैं थोड़ी सी स्पीड में भी रहता हूं और जब मैं इस बाइक को कंट्रोल करता हूं, तो बहुत गजब की कंट्रोल होती है, जो कि मुझे इस बाइक की ये खूबी काफी अच्छी लगी। और अगर हम छठवीं खूबी की बात करें, तो वो भी इसी से संबंधित है, वो है इसका सिटिंग पोजीशन। अब जैसे कुछ लोगों को ये काफी खराब लगता है कि जैसे इसके क्लिप ऑन हैंडल बार है और इस तरीके से झुक के चलाना पड़ता है, तो लोग सोचते हैं कि भैया पीठ में दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जैसे इसका आगे से ये सिटिंग पोजीशन ऐसा दिया गया है, तो उसी हिसाब से आपके टांगों के पोजीशन को भी सही रखा गया है। अब मेरी हाइट है 5.9 इंच, तो मेरे हिसाब से मुझे कोई दर्द तो नहीं होता है। और इसी सिटिंग पोजीशन की वजह से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इसकी ब्रेकिंग है, जब आप इसकी अगली ब्रेक को लगाते हैं, तो इसमें जैसे आप बीच में एकदम बैठे हुए हैं, ऐसी जगह पर आपको बैठाया गया है कि आगे से पूरा टैंक आपको रोक रहा है, यहां से आप पूरे हाथों से पूरा ताकत लगाए हुए हैं। तो इससे आपकी बाइक स्लिप होने का या बहुत ज्यादा गिरने का खतरा नहीं रहता। और ऐसा भी नहीं लगता है कि ब्रेक लगाएंगे तो आप आगे आकर गिर जाएंगे। तो मतलब जो बीच में आप एकदम बैठे हुए हैं, तो ये चीज आपको कमाल का अनुभव देने वाला है इसी सिटिंग पोजीशन की वजह से। लेकिन अगर जिनकी हाइट कम है या बहुत ज्यादा है, तो उनको थोड़ा बहुत दर्द या उनको बैठने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसकी सीट हाइट काफी ऊंची है, इसलिए शॉर्ट राइडर के लिए इसमें काफी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब मैंने खरीदी है, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से इसके सिटिंग पोजीशन की वजह से जो ब्रेकिंग और कंट्रोलिंग है वो काफी कमाल की है दोस्तों। और अगर हम सातवें की बात करें, जैसे कंट्रोलिंग की, तो जब आप इसको चलाकर देखेंगे, अब तो इसमें आपको रेडियल टायर मिलने लगे हैं, क्योंकि मेरी बाइक में तो रेडियल टायर भी नहीं है। और फिलहाल अभी इंडिया में इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही आता है, लेकिन फिर भी आप चलाकर देखेंगे, आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने इस पर स्टंट किया हुआ है। तो कंट्रोलिंग भी इस बाइक की काफी बेटर बनाई है यामाहा कंपनी ने। तो ये चीज मुझे इसकी सातवीं खूबी लगी दोस्तों। और दोस्तों आठवीं खूबी की बात करें, तो वो है इसका मेंटेनेंस। आप लोग जानते हैं कि मैं बाइक रिपेयर करता हूं, तो मैं खुद ही इसको रिपेयर कर लेता हूं। तो इसलिए आप जो भी देख रहे हैं, मेरे नजरिए से देख रहे हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जैसे 26,000 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है, तो ना तो मैंने इसका अगला टायर, ना तो मैंने इसका पिछला टायर कुछ भी चेंज नहीं करवाया है। आगे का डिस्क पैड भी मैंने चेंज नहीं करवाया है। और इसमें जैसे कि चेन स्पॉकेट भी मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाई है। तो जितना जैसे अपाचे, पल्सर चलती हैं, स्प्लेंडर चलती हैं, चेन स्पॉकेट उतनी ही इसकी भी चल रही है। सिर्फ मैंने इसका इंजन ऑयल चेंज किया, फिल्टर चेंज किया, ऑयल फिल्टर चेंज किया, और चल रही बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। अभी 25,000 जब ये बाइक चली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने सेकंड हैंड इस बाइक को खरीदा था, तो मुझे इसका थोड़ा सा पिकअप कम लग रहा था। और जैसे मुझे कम मजा आ रहा था, तो मैंने इसकी क्लच प्लेट चेंज कर दी। और वो भी भाई साहब, इसका हब सेंटर इतना जैसे कम कीमत में मिलते हैं, स्लीपर क्लच होते हुए भी 1500 में सारी चीजें हो जाती हैं। तो
अब जैसे कि मैं लेबर चार्ज, सर्विस चार्ज नहीं जोड़ रहा हूं भाई, तो उन चीजों को आप अलग ही रखें, क्योंकि मैं इसको खुद रिपेयर करता हूं, तो उस हिसाब से इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कमाल का है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि जो और बाइकें हैं उनसे ज्यादा इसका मेंटेनेंस है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसके मेंटेनेंस की जो खूबी है वो मुझे इस बाइक की काफी अच्छी लगी, और यही जितनी खूबियां थी वो मैंने आपको बताई। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, कमियों की तरफ, जहां पर आपको ज्यादा मजा आए दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको अपनी इस R15 वर्जन 3 की खूबियां बताई, और खूबियां भी इस तरीके से बताई कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बंदे ने पैसे खा लिए हैं, बंदे ने पैसे ले लिए हैं। तो ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। तो अब मैं आपको इसकी कमियां भी बताने जा रहा हूं, जिससे अगर आप इस बाइक को खरीदने वाले हैं तो आपको ये पता चल पाए कि ये बाइक आपका कितना खून पिएगी। और अब मैं आपको इसकी सबसे पहली कमी बताने जा रहा हूं। तो जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई थी कि इसका ये काउल यहाँ से, ये टैंक का ये निकल जाता है, कवर ये निकल जाता था, तो इसके लिए बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई थी। फिलहाल मेरी बाइक में नहीं निकला, एक दो बार निकला। और आप लोग तो जानते हैं, जैसे हम बाइक रिपेयर करते हैं तो मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग बैठ के इस पे, जैसे ये देखो अब ये फैल गया हल्का सा, इसको ऐसे सही कर, अब जैसे इस पे आप बहुत ज्यादा दबाएंगे तो ऐसा हो सकता है। तो ये तो कमी थी, लेकिन वर्जन 3 BS6 में ऐसा है कि नहीं है, इसके लिए मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूं। तो ये तो मुझे इसकी पहली कमी लगी। दूसरी कमी जिसने मेरा खून पी लिया उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल भाई जरा इसको दिखाओ, तो इसकी डिस्क प्लेट को दिखाओ कि 26,000 में कितना कट चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी डिस्क प्लेट कितना कट गई है, और यहां डिस्क पैड को दिखाओ। तो आपने देखा कि इसकी डिस्क प्लेट 26,000 पे काफी कट गई है, तो उसके लिए मैं ज्यादा शिकायत नहीं करना चाहूंगा। डिस्क प्लेट कट जाएगी तो मैं चेंज करवा लूंगा, लेकिन इसका डिस्क जो पैड है, इसका जो पीछे का ब्रेक शू है, वो भाई बिल्कुल चलता नहीं है। और अगर यामाहा कंपनी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी ये पीछे की प्रॉब्लम आपको दूर करनी चाहिए, क्योंकि इसका डिस्क पैड बहुत ज्यादा 7-8 हजार किलोमीटर चलता है। अगर आप लोकल लगवाएंगे तो 2-3 हजार या 5 हजार चल जाएगा, जो कि भाई बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मतलब बाहर महीने चेंज कराओ, हर ज्यादा चल रहे हो तो 20 दिन पे चेंज कराओ, तो जो कि ये तो भाई बहुत ज्यादा बुरा लगता है, कि मतलब इतना बुरा लगता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो मैं इसके डिस्क पैड को चेंज करवाने से बहुत ज्यादा दुखी हूं। और आगे का इतना सुंदर है कि वो आगे वाला घिसता ही नहीं। 26,000 में एक बार भी मैंने इसका डिस्क पैड चेंज नहीं करवाया। तो पीछे का डिस्क प्लेट करती है और डिस्क पैड बहुत चेंज करवाने पड़ते हैं। ये मुझे इस बाइक की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे खराब कमी लगी। और तीसरी कमी की बात करें तो आप देखेंगे इसमें ये इंडिकेटर जो इन्होंने FZ वाले लगाए हैं, मुझे लगता है कि थोड़े से और अच्छे लगाने चाहिए, क्योंकि आप 1,75,000 रुपए ले रहे हो, तो आपको थोड़ा सा अलग डिजाइन, वही FZ वाला नहीं लगा देना चाहिए। और वैसे FZ वाला लगाने से फायदा है कि उसका आपको अगर टूट भी जाता है तो इंडिकेटर गुटका मिल जाता है, तो इससे फायदा ही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा डिजाइन अगर उसका चेंज होता, गुटके का साइज वही होता, तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये मुझे इसकी तीसरी कमी लगी, जो कि बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। चौथी कमी की बात करूं तो मेरी बाइक में थोड़ा सा खिच खिच की आवाज आती है। ऐसा कभी लगता है कि वो इंजन की है, कभी ऐसा लगता है कि वो पीछे से आ रही है, मतलब वो कंफर्म नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं आपको अभी ये नहीं कह सकता हूं कि इंजन की है या फिर उसकी है। अगर मैंने उस कमी को दूर किया, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं मिलता, और आप जानते हैं इस जैसी बाइक को खोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है, तो इसलिए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने ये बताना उचित समझा कि आप लोग ये जरूर जान लें कि इसमें भी ये कमी आती है दोस्तों। तो इतनी ही मुझे इस बाइक में कमियां लगी। और एक कमी मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसके मीटर में जो इन्होंने डिजिटल क्लॉक दे रखी है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप डिजिटल क्लॉक पे रखोगे तो आप मीटर नहीं देख सकते हो कि कितना किलोमीटर आप आज चल चुके हैं। तो मैं कंपनी से कहना चाहूंगा कि डिजिटल क्लॉक को वो मीटर में किसी और पोजीशन पर दे दें, जिससे बंदा जो चला रहा है वो घड़ी देखता रहे, और ये भी देखता रहे कि उसने ट्रिप मीटर को अगर लगाया है तो वो कितनी दूर पहुंच चुका है। अब उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा, या तो मीटर लगाओ या तो वो लगाओ। तो ये चीज मुझे कमी लगी, तो इसको कंपनी को ध्यान देना चाहिए। तो इस बाइक में जो भी कमियां लगी वो मैंने आपको बताई, और खूबियां और कमियां सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो अब मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि पैसा वसूल बाइक है, मजा आ जाता है चलाने में। अगर आपको लगता है कि आपको इसको खरीदना चाहिए तो आपको खरीदना चाहिए। मेरी वीडियो देखकर तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। आप अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करें कि इतनी महंगी बाइक क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको चला सकते हैं, पेट्रोल भरवा सकते हैं या फिर रिपेयर करवा सकते हैं। सारी बातें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर आपको कुछ और जानना हो, जैसे कि क्यों खरीदें क्यों ना खरीदें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस वीडियो को भी जरूर बनाऊंगा। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए और दोस्तों इस समय रात को 9:30 हो रहे हैं और मैंने इस बाइक की जो आपको कमियां बताई उसमें मैं दो बातें बताना आपको भूल गया। एक पहली बात तो जो मैंने कहा कि चेन स्पॉकेट मैंने चेंज नहीं करवाई, तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसकी आगे की स्पॉकेट चेंज करवाई और इसका चेन काटकर मैंने इसमें चेन लॉक लगा दिया है दोस्तों। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग बाइक रिपेयर करते हैं, तो ये चीजें मैंने इसमें की थी। और दूसरी बात दोस्तों, इस बाइक में इंजन ऑयल कम होता है। अब अगर आप जिस प्रकार से चलाएंगे उसी हिसाब से कम होगा। मेरे हिसाब से अगर आप 3,000
किलोमीटर पर सर्विस करवाते हैं और भयानक तरीके से भगाकर चलाते हैं तो लगभग इसमें 300 से 400 ml या 200 से 400 ml के बीच में इसका इंजन ऑयल कम हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं एक और वीडियो विस्तार से बनाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं 1 साल से ऊपर इस बाइक को चला रहा हूं तो वो 14 से 15 मिनटों में ही ये बातें सिमट कर नहीं रह जाएंगी, उसके लिए और मुझे टाइम चाहिए। अब आप लोग इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, उसी हिसाब से मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि मैं आगे इसके ऊपर और वीडियो बनाऊं, क्या आप लोग चाहते हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप सब लोग सारी चीजें जानते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि और शुभ दिन भी।